बूढ़ी माँ की कहानी। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक आपकी नज़र एक कमज़ोर बूढ़ी औरत पर पड़ी जो कि सड़क के किनारे बैठी हुई थी। उसके पास दो थैले थे जो कि सामान से भरे हुए थे। उस बूढ़ी औरत का गर्मी से बुरा हाल था क्योंकि दोपहर का वक्त था, धूप बहुत तेज थी और आसपास कोई दरख्त भी नहीं था जिसके साए में वो बैठ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब आए और उस बूढ़ी औरत से कहा, माँ, तुम अकेली धूप में क्यों बैठी हो? किसका इंतजार कर रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैंने बाजार से कुछ सामान खरीदा था जो कि इन थैलों में है। अब मैं अल्लाह के किसी नेक बंदे का इंतजार कर रही हूँ जो ये सामान मेरे घर तक पहुँचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ, इंतज़ार कैसा? मैं आपका सामान घर तक पहुँचा दूंगा। उस बूढ़ी औरत ने जब आपकी बात सुनी तो खुश हो गई और बोली, ठीक है बेटा, तुम एक थैला उठा लो और दूसरा थैला मैं उठाकर चलती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ, आपने मुझे बेटा कहा है और मैंने आपको माँ कहा है, तो कहीं ऐसा होता है कि बेटे के होते हुए माँ बोझ उठाए? बूढ़ी औरत ने कहा, ये बात तो ठीक है, मगर दो थैलों का वजन ज्यादा है, इसलिए एक थैला मैं उठा लेती हूँ। आपने फरमाया, माँ, ये दोनों थैले लेकर मैं चलता हूँ, बस आप अपने घर की तरफ साथ साथ चलिए। बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलती जाती और आपको दुआएं देती जाती। कुछ देर के बाद उस बूढ़ी औरत का घर आ गया। उस बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों थैले एक तरफ रख दिए और बूढ़ी औरत से कहा, माँ, मैंने आपका सामान इधर रख दिया है, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। जब आप चलने लगे तो बूढ़ी औरत ने पुकारा, बेटा, इधर तो आओ, अपनी मजदूरी तो ले लो। आपने फरमाया, बेटा भी कहीं अपनी माँ से मजदूरी लेता है? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरी एक नसीहत सुनते जाओ। आप बूढ़ी माँ के करीब आ गए और बोले, माँ, जल्दी बताओ क्या नसीहत है? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरा 80 साल तजुर्बा है, मैं जो बात तुम्हें बताने वाली हूँ ज़रा गौर से सुनना। बेटा, मक्के में एक जादूगर आया हुआ है और उस जादूगर का नाम मोहम्मद है। उसके पास तुम कभी मत जाना और ना ही उससे मुलाकात करने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है वो जादूगर उसको अपने मजहब में दाखिल कर लेता है। और कुछ लोग कहते हैं वो नजूमी है और उल्टी सीधी बातें बताकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बूढ़ी माँ से बातें सुनी तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, हिचकियाँ बंध गईं। आपने रोते रोते कहा, अच्छा हुआ माँ, आपने बता दिया, अब मैं कभी भी उस जादूगर के पास नहीं जाऊंगा। आज तक मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई थी। आप जब जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ रहते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माँ, आपके इस बेटे का नाम मोहम्मद है और ये मक्के में रहता है, जिसे लोग जादूगर कहते हैं, नजूमी कहते हैं, दीवाना कहते हैं, जिससे आप मिलने से रोक रही हो। अगर मुझसे आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा तो सिर्फ कसूर ये है, मैं लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, अगर तू मोहम्मद है तो ये बूढ़ी माँ दुआ करती है, अगर तू हकीकत में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला मक्के के हर एक बाशिंदे को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह तबारक व तआला मक्के के रहने वाले हर एक इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का में रहने वाले हर शख्स को
مجنوں بنا دے۔ بوڑھی ماں روتی جاتی تھی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر اس نے روتے روتے کہا، بیٹا تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو نجومی نہیں ہو سکتا، تو مجنون نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں تو سچا، تیرا اللہ سچا، اور بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں عالم میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بیٹا اب تو دیر نہ کر، اب اپنی اس بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھا دے اور مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لے، اور میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر، بیٹا وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں بہت گناہ گار ہوں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کر رہی تھی، جنہیں انسان نے خود پتھر تراش کر بنائے ہیں۔ یہ انسان کے ہاتھوں بنے ہوئے بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی ماں کو کلمہ پڑھایا اور اللہ رب العزت سے اس کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ جانے لگے تو بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا ماں اپنے بچوں پر احسان کرتی ہے، مگر تو میرا ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں پر احسان کر کے جا رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہمارے نبی کی زندگی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔